गर्मियों में जो शादी सीजन चल रहा है, उपटन की तरह भी इसको आप पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को शाइन देता है, जैसे फेस पॉलिश करते हैं ऐसा आपकी स्किन पर निखार लाता है। कैरी आपके रंग को निखारने में, आपके टैन को हटाने में, आपकी धूप की वजह से हो, झाइयाँ छाइयाँ कुछ भी हो, अगर आप ये जो है हफ्ते में 3 दफा लगाएंगे, एक दिन छोड़ के लगाएंगे, कैरी का सीजन खत्म नहीं होगा, आपकी स्किन के मसाइल तकरीबन हल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। भाई फालसे आ गए, कैरियाँ आ गई हैं। फालसे कैरियाँ, आपने शरबत बनाना आपको सबने बताया होगा, पन्ना बनता है कैरियों का वो भी आपको पता होगा, हेल्थ बेनिफिट्स दोनों के पता है। फालसे जिगर के लिए बहुत ही बेहतरीन है, कैरी लू लगने के लिए बहुत बेहतरीन है। आज मैं आपको मास्क बनाना बता रही हूँ, ऐसा स्किन के लिए। गर्मियों में स्किन झुलस जाती है तो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों जेंडर यानी मेल फीमेल, बुजुर्ग बच्चे सब लगा सकते हैं। बच्चों को अगर लगाना हो तो 10 साल से बड़े हो। या तो आप इसमें कैरी इस्तेमाल करेंगे या इसमें आप फालसे इस्तेमाल करेंगे, दोनों का पल्प इस्तेमाल होगा। बहुत ही बेहतरीन ऑयल कंट्रोल और स्किन टैनिंग के लिए मास्क बनता है। जब तक है फ़ायदा उठाइए, बनाइए और लगाइए। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे मैं कैरी का बनाना बता रही हूँ, तो मैंने अब कैरियाँ भी तकरीबन पक्की पक्की सी आ रही हैं, कोई मसला नहीं है। आपने कैरी का ये वाला हिस्सा कभी भी नहीं डालना है, ठीक है। अब देखिए, मुझे ये वाली नहीं अच्छी लग रही, मैं चाह रही हूँ कि कोई पीली नहीं हो। हाँ, ये बेहतर है, इसका छिलका नहीं उतारेंगे। अच्छा, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता हो ना, तो कैरी का छिलका, उसका कहवा बना के पिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और मैं ना इसका, अगर इसका अंदर गूदा सख्त हो जाए ना, जैसे सीड बनने वाला सख्त हो जाए, तो उसको हटा दें। इसका बीज भी जाएगा, इसका पल्प भी जाएगा, इसका अंदर का जो बीज है वो जाएगा, लेकिन सख्त वाला हिस्सा है ना, इसको हम, अगर सख्त हो गया होगा तो इसको हम निकाल लेंगे। एक कैरी आपने लेना है, ठीक है। एक कैरी लेके आपने इसको इस तरह करके काट लेना है। और मुझे लगता है कि इसका हिस्सा सख्त हो चुका है, तो सख्त वाला हिस्सा जो है वो हम निकाल देंगे, लेकिन इसके अंदर से गुठली निकाल के वो मैं इसमें डालूंगी, ठीक है। इसको ग्राइंड करना है, सारा करना है। मैं इसको निकाल के ग्राइंड करके फिर मिलते हैं। आधा मैंने डाल दिया था, ये देखें। और ये वाला इसके ऊपर वाला सख्त हो गया था, वो हटा दिया था। ये सब, ये हम लोग एक पूरा जो है इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें इसकी मदद कौन कौन करेगा, इसमें मैं डालूंगी दही, तकरीबन आधा कप, ठीक है। ये बनाकर आप रख भी सकते हैं, मगर इसमें पानी का एक कतरा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी 2 बड़े चम्मच आप समझ लें, ठीक है। 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इसमें मैं, ये देखिए, न्याज़बो के पत्ते मिलते हैं, न्याज़बो भी कहते हैं, तुलसी भी कहते हैं। न्याज़बो या पुदीना, जो आपको मिल जाए आप डाल दें। मैं न्याज़बो डाल रही हूँ। न्याज़बो भी स्किन के लिए बेहतरीन होता है, आप ये करके देखेंगे, आपको बहुत फर्क आएगा। ये कितने पत्ते हैं, आप तकरीबन 10 से 15 पत्ते आप डाल सकते हैं, ठीक है। चारों चीज़ें मैंने डाली। अब इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें। देखिए, अगर ये आपका ग्राइंड नहीं हो ना, तो आप सिलबट्टे पे पीसे तो बहुत ही बेहतरीन है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा दही और डाल दें, ठीक है। वाह, बहुत जबरदस्त। मुल्तानी मिट्टी डालिए, कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी खाते भी हैं। ये देखिए, इस तरह मास्क बनता है। पूरा आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। जबरदस्त सा मास्क तैयार है, आपकी गर्मियों में होने वाली स्किन की टैनिंग को हटाएगा। ये देखिए कितना सारा बन गया है, ये देखें। जिस तरह बताया उस तरह बनाएं, लगाएं। अच्छा, ये मास्क लगाना कब है, ये आपने रात को लगाना है। रात को चेहरे को साफ करके आप लगा सकते हैं। आई एरिया आपने छोड़ देना है। आप गर्दन पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं, और अगर आपको और डार्क पार्ट्स हैं उस पर भी आप ये आराम से लगा सकते हैं।
इसमें जो मैंगो सीड, जैसे हमने कैरी का जो बीज डाला है, वो बहुत अच्छा माइल्ड स्क्रब करता है। मुल्तानी मिट्टी बाइंडर के तौर पे डाला है। तुलसी हमने डाला है, वो आपके पसीने को कंट्रोल करता है। पसीने को कंट्रोल करने के साथ आपकी स्किन को 1 से 2 टोन बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। यही चीज़ विटामिन सी कैरी में है। कैरी आपके रंग को निखारने में, आपके टैन को हटाने में, आपकी धूप की वजह से हो, झाइयाँ छाइयाँ कुछ भी हो, अगर आप ये जो है हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएंगे, एक दिन छोड़ के लगाएंगे, कैरी का सीज़न ख़त्म नहीं होगा, आपकी स्किन के मसाइल तकरीबन 50% हल हो जाएंगे। 50% के और कैसे हल होंगे? कैरी और आपने फल से खाना भी है, खूब सारा पानी पीना है, लौकी का रायता बना के खाएं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं खाएं, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये आप जैसे अभी गर्मियाँ हो तो भी दुल्हनें तो होती हैं, ब्राइड दुल्हन मतलब शादियाँ तो होती हैं, दुल्हनें तो होंगी, ज़ाहिर शादी होगी तो दुल्हन होंगी। तो गर्मियों में जो शादी सीज़न चल रहा है, तो ये आपका बेहतरीन उपटन आप इसको कह सकते हैं, इसको बेहतरीन उपटन कह सकते हैं। उपटन की तरह भी इसको आप पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को शाइन देता है, जैसे फेस पॉलिश करते हैं ऐसा आपकी स्किन पर निखार लाता है। इस उम्मीद के साथ ये जो मैंने आप लोगों के लिए अच्छा सा फेस मास्क बनाया है गर्मियों के लिए, ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अच्छा, अगर आप इसमें फालसे का पल्प डालते हैं ना, तो उसको फालसे को ग्राइंड करें, पहले फालसे को छान ले ताकि उसके बीज खत्म हो जाए। बाकी सब सेम है, चाहे आप कैरी का बनाएं चाहे आप फालसे का बनाएं। 2 in 1 मैंने आपको मास्क बनाना बताया। कैरी से भी बना सकते हैं, फालसे से भी बना सकते हैं। फ़र्क इतना है कि फालसे से बनाएंगे तो फालसे के बीज जो है ना, वो आपने बिल्कुल मलमल के कपड़े से छान लेना है। उम्मीद करती हूँ ये नुस्खा आपको पसंद आएगा, आपकी स्किन को निखारने में आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। छोटा सा ख्याल इस चैनल का भी रख लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बनाती हूँ चीज़ें, जो आपको सिखाती हूँ, ये किसी की हेल्प कर सकती हैं, तो आप उनके ज़रूर शेयर कीजिए। क्यों? शेयरिंग इज़ केयरिंग। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।